हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस पढ़ रहे थे, क्लास 10th की जो साइंस देख रहे थे, उसके हम क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे थे और हर एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर रहे थे, ताकि एक बार आप हमसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर समझ लेंगे तो उस आंसर को आप कभी भी जिंदगी के अंदर नहीं भूलने वाले हैं। इस प्रकार से यहीं पर आपको उसका आंसर जो है हम याद करवा देते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल स्लो स्पीड के अंदर जो हर एक छोटी से छोटी चीज को जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको हम यहीं पर समझा देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, why does an aqueous solution of an acid कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो एक्वेस सॉल्यूशन जो होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एसिड मिला हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस करता है। कोई भी एक्वेस सॉल्यूशन जो है उसके अंदर एसिड मिला हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस करता है, हमारे को उसका रीजन बताना है। तो उसको हम समझते हैं। उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए आपके पास होना चाहिए चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। चार्ज पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों में से कोई सा भी आयन हो। जैसे हम इलेक्ट्रॉन के अगर हम बात करें तो जनरली जो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब सर ये हमारे से कैसे रिलेटेड है वो समझिए। ये तो समझ लिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए जो चार्ज होते हैं वो पार्टिकल्स पे होना चाहिए, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। अब अगर जैसे मान लो कि ये एसिड की बात कर रहा है या कोई सा भी पार्टिकल हो, अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर है तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम उसको जो है किसी सॉल्यूशन के अंदर मिला देते हैं, जैसे वाटर के अंदर मिला देते हैं, और जो जिसके अंदर वाटर मिला हुआ होता है उसी को एक्वेस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वेस जो सॉल्यूशन होता है वो उसका मतलब यही है कि वो पानी के अंदर जो है वो कोई भी अदर, जैसे मान लो कि एसिड जो है वो पानी के अंदर मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्वेस सॉल्यूशन है। अब जब इस सॉलिड को इस वाटर के अंदर डालते हैं तो ये सॉलिड जो है, ये एसिड जो है वो अपने चार्ज पार्टिकल्स के अंदर टूट जाता है या फिर आयंस बना लेता है, आयंस बना लेता है, और ये आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आयंस क्या होते हैं, जैसे HCl को अगर हम इसके आयंस के अंदर तोड़ेंगे तो H+ और Cl-, तो इस प्रकार से ये जो आयंस के अंदर टूटा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर टूटा है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो जब एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं, यानी कि एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो वहां पर जो है आयंस बन जाते हैं, और इन आयंस की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या याद रखना है कि कोई भी जो एसिड है, जब उसको एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या फिर आयंस बना लेता है। मान लो वाटर के साथ, जैसे मान लो HCl जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करके और आयंस बनाएगा, तो वो आयंस जो है वो कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। आपको केवल इतनी सी बात जो है वो याद रखनी है। दोबारा से सुन लीजिए, जो एसिड है जो हम किसके अंदर डाल रहे हैं, एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर यानी कि वाटर के अंदर डाल रहे हैं,
तो ये जो है एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और आयंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो यहाँ पर जो है वो बन जाते हैं। ये जो है ये जो आयंस हैं ये ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब सर इसका आंसर कैसे लिखें वो देख लीजिए। ये इसका आंसर लिखा हुआ है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए। ए सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर वाटर है तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर है, पानी है, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर, जब कोई भी एसिड है जैसे HCl, HNO3, ये अगर वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं, वाटर के अंदर अगर डालते हैं, वी गेट इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से जो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, वाटर भी है और हमने एसिड डाल दिया। वाटर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है और जब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर होता है वाटर, तो हम उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम वाटर के अंदर जो है एसिड डालते हैं और एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। एसिड कंप्लीटली आयनाइजेज इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसके अंदर जो एसिड है वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मतलब आयंस के अंदर टूट जाता है, आयंस बना लेता है। एक पॉजिटिव पार्ट बना लेता है और एक नेगेटिव पार्ट बना लेता है। तो आयनाइज होने का मतलब क्या है कि जो एसिड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वहां पर क्रिएट कर लेता है टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको तो बोलते हैं कैटायन, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। याद रखना, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। These ions move towards opposite electrodes and this movement of ions conducts electricity in aqueous medium। अब यहां पर क्या होगा, यहां पे क्या होगा, एक तो बन गया पॉजिटिव पार्ट और एक बन गया नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर मान लो कि रोड लगा दी। अब रोड लगा दी तो जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आयन को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये आयंस जो है ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इस मूवमेंट की वजह से जो आयंस का मूवमेंट हो रहा है, इधर उधर भाग रहे हैं, इस मूवमेंट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। जब सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनता है। इसके अंदर जो एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट के अंदर टूट जाता है। और ये जो आयंस हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है मूवमेंट करते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से जो आयंस का मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब सर एग्जाम्पल समझाओ, क्योंकि एग्जाम्पल से समझेंगे तभी तो हमारे को फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एसिड है हमारे पास HCl। HCl को हमने डाला वाटर के अंदर। अब HCl वाटर से रिएक्शन करके और H3O+ आयन बना लेगा, पॉजिटिव आयन है, और Cl- नेगेटिव आयन है। तो ये तो पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। तो अब यहां पर जैसे मान लो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड डाल दिए, तो इलेक्ट्रोड डालने पर ये पॉजिटिव पार्ट जो है वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, और ये Cl- है जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। इसका मतलब H3O+ और Cl- जो आयंस है वो मूवमेंट करने लगेंगे, इधर उधर भागने लग जाएंगे। तो इस वजह से यहां पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है।
दूसरा है, एक हमारे पास एसिड है HNO3। HNO3 को जब हमने वाटर में डाला H2O में, तो ये H2O के साथ रिएक्शन करके और H3O+ आयन बना लेगा और एक NO3- आयन बना लेगा। ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया। अब इलेक्ट्रोड जब इसके अंदर डालेंगे तो ये तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। इस वजह से यहाँ पे आयंस जो है उनके अंदर मूवमेंट होने लगेगा और इस मूवमेंट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। These ions move in aqueous solution to conduct electric current। और जब ये एक्वेस सॉल्यूशन जो है इसके अंदर जो आयंस का जो मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से इस एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, कंडक्ट होने लग जाता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूं, एक बार आप इसका जो है वो रिवीजन कर लीजिए, मैंने क्या समझाया, कैसे समझाया, उसी प्रकार से आप जो है याद रखेंगे। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। और एक काम करो, साथ के साथ में ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये भी आप नोट डाउन कर लो, 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई दिक्कत होती है या फिर अगर आपको व्हाट्सअप पे नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।